भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत जो पांचवा भाग आता है वह है द्वीप समूह। पहला हिमालय पर्वत किया था, दूसरा गंगा के ये सॉरी मैदानी भाग किया था, तीसरा हमने जो है कोस्टल आइलैंड्स के बारे में पढ़ा था, और चौथा जो है तीसरा हमने पेनिनसुलर पार्ट के बारे में पढ़ा था, चौथा हमने कोस्टल आइलैंड्स के बारे में कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, और पांचवा जो है हमारा आइलैंड ग्रुप है। आइलैंड्स होते हैं द्वीप। द्वीप का मतलब ऐसा धरातलीय भाग जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। तो भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। वैसे तो खूब सारे द्वीप हैं, लेकिन इनको समूह में जो मेजर ग्रुप्स जो हम मानते हैं वो दो हैं। उसमें पहला तो आता है लक्षद्वीप द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह, लक्षद्वीप शब्द जो है, लक्ष्य का मतलब होता है लाख, तो इस शब्द से पौराणिक रूप से इसे हम लक्षद्वीप नाम से जानते हैं, मतलब लाखों द्वीपों का समूह। एक्चुअल में वहाँ लाखों द्वीप नहीं है, वहाँ कुल 36 आइलैंड्स हैं, जिसमें से 11 जो है जिनमें हम निवास बना सकते हैं, उस प्रकार का आइलैंड है जहाँ लोग रहते हैं, वो 11 है। पूर्व में इसे लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी आइलैंड ग्रुप द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। आजकल हम इसे लक्षद्वीप द्वीप समूह कहते हैं। इसका विस्तार 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर के बीच है, और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच है, जो ये इसका अक्षांश देशांतरी विस्तार है। यह द्वीप समूह अरब सागर में पड़ता है। मिनिकॉय इसके अंदर जो है सबसे बड़ा द्वीप है। अब ये जो द्वीप सारे बने हुए हैं, 36 द्वीप जो हैं, ये बने हुए किससे हैं? कोरल से। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कोरल्स क्या होते हैं। कोरल्स जो हैं समुद्री जीव है, जो अपने चारों तरफ कैल्शियम का आवरण बनाकर कठोर आवरण बनाता है, और ये समूह में रहते हैं। इस कारण एक समूह, मतलब जो समूह है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे इनको कैल्शियम और वाटर और हीट की जो प्रॉपर अगर उसको मिलता है जो कंडीशंस, उस कंडीशंस में ये पनपता है, और जब समूह बढ़ता जाता है तो ये एक द्वीप का रूप ले लेता है। तो ये सारे जो लक्षद्वीप द्वीप समूह हैं वो इसी प्रकार से बने हुए हैं, और इनका निरंतर विस्तार होता जा रहा है। ये और भी बनते जा रहे हैं द्वीप, और जो ऑलरेडी बने हुए द्वीप हैं वो बढ़ते भी जा रहे हैं। हालांकि प्रदूषण से और मानव हस्तक्षेप के कारण इनमें कुछ ह्रास हुआ है, लेकिन फिर भी इनके जो बनने की प्रक्रिया है वह कोरल डिपोजिशन के कारण ही होती है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 29 वर्ग किलोमीटर है। कवरत्ती इसका कैपिटल है, ये एक यूनियन टेरिटरी के रूप में आता है, तो इसको कवरत्ती जो है कैपिटल है इसका। और इसका जुरिस्डिक्शन अगर हम देखें तो ये केरला हाई कोर्ट के अंतर्गत इसके अधीन है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें देखा गया कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं कुल 64,473 लोग ही हैं। तो ये बहुत अधिक पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन सब्सटेंशियल है कि एक आइलैंड्स में जो रह सके। इनकी जो वृद्धि दर है वो भी बहुत कम है, 6.23% के हिसाब से है। इसका लिंगानुपात यहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच में जो पॉपुलेशन का जो सेक्स रेशियो है वो है 946, यानी 946 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। लिटरेसी रेट अधिक है, 92.3% यहाँ की लिटरेसी रेट है। यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय भी बना हुआ है, और जो केरला की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे संबंधित कॉलेजेस भी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। तो शिक्षा का यहाँ पर विस्तार काफ़ी है। अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो इनकी प्रमुख अर्थव्यवस्था जो चलती है वह है कोकोनट फाइबर एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन। मतलब कोकोनट्स के जो फाइबर होता है उससे हम खूब उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं पहले तो प्लांट से, और फिर उससे आधारित जो है
उत्पादन किया जाता है। जैसे हमारी मैट्रेसेस जो बनती है वह कोकोनट फाइबर से भी बनाई जाती है। जो गद्दे होते हैं जो हम पलंग पर बिछाते हैं वो कोकोनट फाइबर से भी निर्मित होते हैं। तो ये इसका प्रमुख स्रोत है अर्थव्यवस्था का मछली पालन और टूरिज्म के अलावा, पर्यटन और मछली पालन के अलावा जो है इनका ये प्रमुख स्रोत है अर्थव्यवस्था का। दूसरा मुख्य द्वीप समूह आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इसमें कुल जो है 204 आइलैंड्स हैं और इनका निर्माण जो है फोल्डिंग, जो हिमालय के जो फोल्डिंग, हिमालय पर्वत जो है फोल्डिंग से बने हुए हैं, क्योंकि ये प्लेट जो है एक प्लेट के दूसरे के अंदर विकसित होती है, जो हमने वैगनर की थ्योरी में पढ़ा था। तो उसी प्रक्रिया से फोल्डिंग के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। लेकिन कुछ अन्य भिन्न मत रखते हैं, कहते हैं इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी से ज़्यादा इसका निर्माण हुआ है। तो ये जो इंडोनेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट और बे ऑफ बंगाल की जो प्लेट है वो जहाँ पर ये मिलन होता है वहाँ पर ये आइलैंड्स बने हुए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी जो है उस कारण से ये इसका आइलैंड्स का निर्माण हुआ है। जो पूर्ण रूप से अगर हम द्वीप को देखें इस समूह को, तो ये दो मुख्य भागों में विभाजित है, अंडमान उत्तर में और निकोबार दक्षिण में। इसके बीच में से एक हमारी जो अक्षांशीय रेखा निकलती है 10 डिग्री है। तो इसमें इसके बीच में एक चैनल बनती है, उसको हम चैनल का भी नामकरण कर दिया गया है, इसको कहते हैं हम 10 डिग्री चैनल। तो इसके अलावा यहाँ पर एक डंकन पैसेज भी है जिसको आप देखें मैप के अंदर। इससे संबंधित काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि 10 डिग्री चैनल कौन से दो आइलैंड्स के बीच में है, या डंकन पैसेज कौन सी दो आइलैंड्स के बीच में है। तो आप इसको मैप से देखें तो आपको और अधिक समझ में आएगा। कुल क्षेत्रफल 7,950 वर्ग किलोमीटर है। तो देखो कहाँ तो लक्षद्वीप जो सिर्फ 29 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और कहाँ जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है इसका 7,950 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिणतम बिंदु भारत का ये अक्सर पूछा जाता है कौन सा है, तो इसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये 6 डिग्री और 45 मिनट पर अवस्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। तो ये जो पॉइंट है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसे पहले पूर्व में 1984 से पहले इसे पिग्मेलियन अथवा पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, पिग्मेलियन अथवा पार्सन पॉइंट। इंदिरा गांधी वहाँ विज़िट किया था उन्होंने, तो 1984 में शायद फरवरी में, तब से इसका नामकरण इंदिरा पॉइंट कर दिया गया है। अब ये आज की डेट में इंदिरा पॉइंट के नाम से ही जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप क्या कहेंगे? इंदिरा पॉइंट। बेरन और नारकोंडम ये दो एक्टिव वोल्केनोज हैं। पहले सिर्फ बेरन का नाम आता था, लेकिन नारकोंडम अभी 2003 के अंदर ही इसके अंदर वोल्केनिक एक्टिविटी देखी गई है। और नारकोंडम को डोरमेंट मतलब सुप्त ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता था। बेरन 2017 में इसकी एक्टिविटी देखी गई, वोल्केनिक एक्टिविटी, और इसको बेरन को एकमात्र कहा जाता है एक्टिव वोल्केनो है भारत का, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत का कौन सा है अगर कहा जाए तो वो बेरन आइलैंड ही माना जाता है। ग्रेटर निकोबार जो है इसके अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें 3,89,944 लोग रहते थे, जिनमें लिंगानुपात था 878 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। सैडल पीक जो 732 मीटर है वह उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, और ये यहाँ का हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी। अभी हाल ही में रॉस, नील और हैवलॉक, ये 3 आइलैंड्स जो पूर्व में इनका नाम होगा था रॉस, नील और हैवलॉक, इनका नाम कर दिया गया है रिस्पेक्टिवली। मतलब रॉस को कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील को कर दिया गया है नील का नाम कर दिया गया है शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के कर दिया गया है स्वराज द्वीप। यह जो 3 नए नामकरण हुए हैं, नए नामकरण किए गए तीनों,
इसके अलावा जो इसका अगर हम देखें जुरिस्डिक्शन जो न्यायालय यहाँ पर लगता है वो कोलकाता हाई कोर्ट है, उसके जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है। मतलब कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल के न्यायाधीन है। जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वह इस कोर्ट में इसके ऊपर जो है ये कोलकाता हाई कोर्ट आता है। अर्थव्यवस्था कई रूप में है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज यहाँ नहीं है। तो आज की डेट के अंतर्गत जो है 1374 लघु उद्योग यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जो रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं। इसके अलावा टूरिज़्म जो हो गया वही, और कोकोनट की इंडस्ट्रीज हो गई, इससे संबंधित ज़्यादा यहाँ कार्य होता है। मछली पालन, मतलब मछली पालन नहीं, मछली का जो शिकार है वो यहाँ प्रमुख रूप से किया जाता है। तो टूरिज़्म और मछली पालन जो लक्षद्वीप में भी होता है वह यहाँ पर भी प्रमुख रूप से अपनाया जाता है। तो ये आइलैंड ग्रुप्स के बारे में अध्ययन हो गया। तो हमने इस तरीके से भू आकृति जो हम अगर देखें भारत की, उसमें हमने ये 5 जो सब यूनिट्स हैं उसका जोग्राफिकल एनालिसिस पूर्ण किया है आज। आगे हम जलवायु और नदियों के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप ये इस पर असाइनमेंट के रूप में आप इसके ऊपर ये जो 5 चैप्टर्स हैं, 5 जो सब यूनिट्स हैं, सब डिविजन्स हैं, उसको आप नोट्स के रूप में बनाएं और व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे दिखाएं। अगर कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न का उत्तर भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।